So here I am talking about the concept of the Suchard reflection principle in the complex analysis. What is the Suchard reflection principle? Let us see statement. Let f1z is the analytical function in the region R1 intersected by the real axis such that if we assume the real value of the part of the real axis contained in R1 on the analytic function of the f1j into the region R2 considered as a mirror image of the intersection of the R1 in the real is given by the f2z is equal to f1z bar का होल बार. डैट मीन्स यू नो डैट कि कोई भी हमारा फंक्शन यदि रियल एनालिटिक फंक्शन है तो वो काउची रीमान इंटीग्रल को सेटिस्फाई करेगा. यू नो आपको पता है. चलते हैं हम लोग प्रूफ करते हैं. लेट f1g बी द एनालिटिकल इन द रीजन R1 इन द रियल एक्सिस mn एंड f2z इजकल टू f1j का होल बार. दैट इज ये क्वेश्चन आपको गिवन है. तो आपको ये क्वेश्चन हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रियल एक्सिस दिया हुआ f1j हमारा कोई रियल एनालिटिक फंक्शन है इन द रीजन R1 और रियल एक्सिस हमारा क्या है, रियल एक्सिस lmn जानते हो आपके डायरेक्शन कोसाइन होता है. यू नो इस रीजन R1 का हमारा इमेज कहाँ बन रहा है f2j इन द रीजन R2. यू नो हमें प्रूफ करना है यदि f2j इज एनालिटिकल या f1j फ्रॉम द R1 इंटू R2 इट इज़ इनफ टू सो दैट f1j इज इक्वल टू f2j विथ lmn एंड f2j इज़ द एनालिटिकल फंक्शन हमें प्रूफ करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यदि f2j इज़ एनालिटिकल है तो देन हमारा f1j फ्रॉम द R1 जो f1j है फ्रॉम द R1 रीजन का इंटू R2 तो इट इज़ इनफ टू सो दैट f1j इक्वल टू f2 होगा, f2j होगा विथ lmn एंड f2j इज़ द एनालिटिकल. डैट मीन्स द वो काउची रीमान इंटीग्रल को सेटिस्फाई होगा. नेक्स्ट हम लोग चलते हैं स्टेप फर्स्ट में प्रूफ करते हैं. कोई जेड है हम लोग रियल पार्ट क्वेश्चन में दिया है कि जेड हमारा क्या एज अ रियल पार्ट है, रियल एक्सिस है. यू नो रियल एक्सिस है तो जे हमारा रियल पार्ट है तो एक्स है तो जेड बार भी क्या होगा, उसका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का बार सेम इट रियल नंबर के इक्वल होगा तो जेड इजकल टू जेड बार. तो f1j इजकल टू क्या होगा, f1j का होल बार होगा क्योंकि हमारा एक्स इज अ रियल पार्ट. कोई भी रियल नंबर है उसका कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, उसका कॉम्प्लेक्स दैट मीन्स उसका बार लेंगे तो वो सेम इक्वल होगा. तो f1j इजकल टू क्या हो जाएगा, f1j इजकल टू यहाँ पे j बार है तो यहाँ पे j इजकल टू क्या रहेगा, j बार. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से f1j इजकल टू f2j हो जाएगा. क्लियर. एंड सेकेंड स्टेप f1j इज एनालिटिकल तो हमारा काउची रीमान इंटीग्रल सेटिस्फाई होगा. डेल u1 अपॉन में डेल x1 डेल v1 अपॉन में डेल y इक्वल होगा, डेल u1 अपॉन में डेल y और माइनस डेल v अपॉन में डेल x इक्वल होगा. 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 से जेड इजकल टू यदि हम जानते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एक्स प्लस आई वाई तो f1j बार इजकल टू क्या हो जाएगा, f1 x माइनस आई वाई हो जाएगा क्योंकि j का j बार की वैल्यू क्या होती है, x माइनस आई वाई होती है. f1j अब लोग हम लोग डब्लू प्लेन में बात करते हैं तो यदि हम इसको डब्लू प्लेन में लिखेंगे तो डब्लू प्लेन इज द कलेक्शन ऑफ द जेड प्लेन. तो ये क्या हो जाएगा, u1 x1 माइनस x1 x कॉमा माइनस वाई प्लस आई भी x कॉमा माइनस वाई. सेम इट इज़ f1j बार की वैल्यू क्या हो जाएगा, u1 x1 माइनस वाई माइनस आई भी x कामा माइनस वाई. ये इक्वेशन 3 हो गया. f2j इज एनालिटिकल इन द रीजन R2 तो डेल यू अपॉन में डेल एक्स की वैल्यू हो गई माइनस डेल भी अपॉन में क्या हो जाएगा, माइनस डेल वाई होगा कॉमन डेल यू अपॉन में माइनस डेल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल बी अपॉन में डेल एक्स. क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हमारा निगेटिव है और एक्स भी हमारा भी निगेटिव है और वाई भी क्या हमारा निगेटिव है. तो जहाँ जहाँ एक्स निगेटिव है तो जहाँ वाई निगेटिव तो वाई की जगह माइनस रख दिया, जहाँ वी निगेटिव हो वहाँ पे वी की जगह निगेटिव रख दिया. अब यहाँ पे हम लोग पता चलता है कि f2j तो डेल यू अपॉन में डेल एक्स डेल वी अपॉन में डेल वाई आ गया, डेल यू अपॉन में डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स. ये हमारा दोनों इक्वल हो गया तो f2j क्या हो गया, हमारा एनालिटिकल हो गया है. f2j क्या हो गया, हमारा एनालिटिकल इन R2 हो गया. कन्वर्सली यदि ये हमारा क्या दो फंक्शन हमारे दोनों ये इक्वल हैं तो fj हमें प्रूफ करना है ये रियल नंबर होंगे. दैट्स क्लियर. एफ जे बार का होल बार इक्वल टू एफ जे, जस्ट इसका उल्टा हम लोग रिवर्स मार लेंगे तो एफ जे हमें क्या प्रूफ करना होगा, रियल. चलते हैं एफ जेड इजकल टू एफ एक्स प्लस वाई है तो यू एक्स कॉमा वाई प्लस आई भी एक्स कॉमा वाई होगा. एफ जे बार की वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस आई वाई क्योंकि जे इजकल टू एक्स प्लस आई वाई होता है. यू नो तो यू एक्स कॉमा माइनस वाई आई भी एक्स कॉमा माइनस एफ जे बार का होल बार एफ एक्स माइनस आई वाई. तो इसको क्या ले सकते हैं यू, क्योंकि डब्लू प्लेन में लिखें, डब्लू प्लेन इज द कलेक्शन ऑफ द जेड प्लेन अगेन. तो यू एक्स कॉमा माइनस वाई प्लस आई भी एक्स कॉमा माइनस वाई यू एक्स कॉमा माइनस वाई आई भी एक्स कॉमा माइनस वाई. फ्रॉम इक्वेशन 1 यू क्या हो जाएगा,
1 से यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई इसकल टू क्या हो जाएगा, यू एक्स कॉमा माइनस वाई माइनस वी आई माइनस आई वी एक्स कॉमा माइनस वाई, पुटिंग वाई इसकल टू 0, क्योंकि फ्रॉम एफ जेड बार इसकल टू क्या गिवन है, एफ जेड, तो ये एफ जेड की वैल्यू हो गई, ये एफ जे बार का होल बार की इक्वल होगा। वाई इसकल टू 0 रखेंगे तो ये देखो जहाँ जहाँ वाई है वहाँ पे क्या रहते हैं 0 0 0 0, तो ये कैंसिल हो गया, तो वी एक्स वाई इसकल टू 0 हो गया। इसको इक्वेशन 3 पुटिंग वाई इसकल टू 0 इन इक्वेशन 2 में हमने 2 की वाई इसकल टू 0 रख दिया, तो एफ एक्स इसकल टू क्या आ गया, डेट इज ये आ गया, वाई की जगह पुट कर दिया तो एफ एक्स इसकल टू क्या आ गया, यू एक्स कॉमा 0 आई वाई 0, एफ एक्स इसकल टू यू एक्स कॉमा 0, डैट मीन्स हैंस एफ एक्स इज अ रियल। आपको पता चल गया यदि वाई यदि 0 हो गया डैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया, तो जो बचा पार्ट होगा वो क्या होगा, हमारा रियल होगा, और यही आपको एफ एक्स हमें प्रूव करना था, रियल नंबर होगा। डैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।